जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम आज ही के दिन हुआ है 28/1/2024 का, उसका सामान्य गणित का जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन का हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणित के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं और जिनको एग्जाम देना है 4 तारीख को उन लोगों के लिए भी यहाँ पर वो फायदेमंद होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन में एक साथ लाया हूं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 8 सेंटीमीटर, सॉरी विकर्ण 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि ये देखिए ये हमारा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये कर्ण और ये कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अगर हम ये मान लें कि इसका भुजा ये a है तो ये भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और जब हम इसका कर्ण निकालेंगे तो कर्ण यहां पर हो जाएगा आपका a√2। ठीक है, इसका कर्ण क्या हो जाएगा a√2, जिसका वैल्यू यहां पर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। अब हम लोगों को यहां पर आंसर जो निकालना है, मतलब जो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, तो आधार भी यहां पर a है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई भी यहां पर क्या है a है, यानी कि 1/2 a² हम लोगों को यहां पर चाहिए। अब हमारे पास क्या पता है, हमारे पास a√2 का वैल्यू 8 दिया हुआ है, हम लोगों को a² चाहिए। a² जब हम लोगों को मिलेगा उसको आधा कर देंगे तो हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब क्या कीजिए ना, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। तो इसका अगर वर्ग करिएगा तो क्या होगा 2a² आ जाएगा, और अगर इसका वर्ग कीजिएगा तो 8×8 64 आ जाएगा। अब यहां से अगर a² निकालिएगा आप तो 2 को उधर भेजना होगा तो क्या होगा 64/2 यानी कि 32, यानी कि a² जो है वो कितना है 32 है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए 1/2 गुना a², यानी कि यहां पर 1/2 गुना a² यानी कि 32 बराबर कितना आ जाएगा 16। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या है, बहुपद 2x² + 7x - 4 का एक शून्य क्या है। आप क्या कीजिए ना, यहां पर जो ऑप्शन में नंबर दिया हुआ उसको यहां पर पुट करके देखिए। अगर हम ये मानकर चले कि हमारा आंसर 2 है तो यहां पर अगर हम x की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, यहां पर हो जाएगा आपका 8 प्लस ये हो जाएगा 7 दूना का 14 -4। अब करना क्या है, इन सब को जोड़ने पर अगर 0 आ जाए, यानी कि इसको सोल्व करने पर अगर 0 आ जाए तो हमारा ये आंसर होगा, अदरवाइज ये आंसर नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसको जोड़ने पर, इसको सोल्व करने पर कभी भी 0 नहीं आएगा, इसलिए हमारा ये आंसर तो होगा नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में क्या है 1/2 है, तो अगर हम यहाँ x के प्लेस पर 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग प्लस कर दें यहां पर तो 7 गुना 1/2, क्या 7 गुना 1/2, तो यहां पर 7 गुना 1/2 और माइनस यहां पर 4। अब आप यहां पर देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस ये 7/2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड कर दे तो क्या होगा, ये 8/2 हो जाएगा और माइनस में 4, 8 को 2 से भागा दीजिए तो ये 4 -4 क्या आया 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो है वो बी सही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज में यदि इसके 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो यह कोण कौन सा है। मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसमें कि कौन कौन सा ए है, बी है और सी है। यहां कह रहा है कि पहला 2 कोण का योगफल जो है वो तीसरे के बराबर है। तो अगर हम मान लें ये x है और ये y है तो ये कितना हो जाएगा x + y हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि पहले 2 कोण का योगफल तीसरे के बराबर है। अब यहां पे कहता है तो यह कोण कौन सा त्रिभुज है, तो यह कौन सा त्रिभुज है आपको ये बताना है। अब अगर हमको इनमें से किसी तीनों कोण के बारे में हम लोगों को कुछ पता करना होगा। हम लोगों को ये पता है तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है ना, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180 डिग्री। अब यहां पर A है x, B है y और C है x + y। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x और यहां पर 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां से x + y का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा जो होगा 180/2। तो x + y का वैल्यू यहां पर कितना आ जा रहा है, तो यहां पर आ जा रहा है 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं एंगल C जो है वो क्या है x + y है, यानी कितना है 90 डिग्री है।
तो अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो वो कैसा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ए और डी के निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है, बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक लाइन है हमारे पास जहां पर है ये ए और ये है हमारा बी, इसके बीच में एक बिंदु है डी। ठीक है, अब यहां पर क्या है? यहां पर दिया हुआ है डी ए बी का मध्य बिंदु है, ए और डी का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक है 2,4, ठीक है, डी का निर्देशांक है -1,3 और बी के निर्देशांक को हम लोग मान लेते हैं x, y। तो आप लोगों को पता होगा कि मध्य बिंदु का अगर हमको निर्देशांक निकालना हो तो सिंपली x1 प्लस x2 बट्टा 2 करते हैं। तो -1 का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो x1 की जगह पर कितना है? 2, और x2 की जगह पर x है और बट्टा में यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। अब इस 2 को इधर भेज देंगे तो -2 बराबर 2 प्लस x। अब 2 को इधर लाएंगे तो -2 बराबर कितना? x, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया? -4। अब अगर आप ऑप्शन को देखेंगे ना तो केवल इसी में यहाँ पर -4 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, हमको दूसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 8x² प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंडन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, आप क्या कीजिए ना, दोनों के फर्स्ट को गुना कीजिए। तो x को x से करेंगे तो क्या आएगा? x² आएगा, लेकिन यहाँ पर 4x² है तो ये हमारा आंसर कट जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर करेंगे 2 दूना 4, 2x को 2x से गुना करेंगे तो 4x² आ जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। 2x को 2x से गुना करेंगे तो 4x², ये भी आंसर हो सकता है। और यहाँ पे 2x को 2x से करेंगे तो 2x², ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है जो हो सकता है, उसमें से कोई एक ही सही होने वाला है। आपको क्या करना है ना, लास्ट वाले को इंटू कीजिए, इन दोनों को इंटू कीजिए। ठीक है, तो 3 प्लस 3 को +1 से गुना करके क्या आएगा? +3 आएगा। यहाँ पर +3 है तो ये आंसर हो सकता है। यहां पर करेंगे 2 को +5 कितना आएगा? 10 आ जाएगा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर आपका क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है, बट वहां पर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। अब यहां पर गुना कीजिए, -1 को -3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा +3, जो कि यहां पर आ रहा है। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, यहां कहीं भी माइनस का जिक्र नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। और आप देखिए तो यहां पर माइनस का जिक्र किया जाए तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब आप देख सकते हैं यहां पर 4 ऑप्शन में से 3 ठो कट गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, सरल करे कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कोस 90 माइनस थीटा जो है वो होता है साइन थीटा, ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो होता है सेक थीटा। ठीक है, क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये और ये तो हमारा कट जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। तो ये भी कट जाएगा, बच क्या जाएगा? 1 बच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? 2 बेलनों की त्रिज्याएं का अनुपात 2-3 है, इनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना। देखिए यहां पर त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? मान लीजिए R1 है 2, R2 है कितना? 3, और ऊंचाई का अनुपात H1 मान लीजिए 5 और H2 है कितना? 3। आपको यहां पर बताना है उनके आयतनों का अनुपात। तो यहां पर बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर H1, और यहां पर पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, तो पाई तो हमारा कैंसिल हो गया। अब R1 की जगह पर आप 2 रख दीजिए और H1 की जगह 5, R2 की जगह पर 3 रख दीजिए और H2 की जगह पर 3। ठीक है ना, चलिए अब हम बैठाते हैं। तो R1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना? 4 गुना H1 कितना? 5, नीचे R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना? 3, तो 3 3 9, और H कितना? 3। अब यहां पर कितना हो गया? 9 5 45। ठीक है ना, सॉरी 5 चौके 20, 5 को 4 से गुना किया तो कितना? 20, और ये 9 तिया 27। तो क्या हो गया? 20/27, जो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर, व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहां पे क्या दिया? एक वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है?
2πr होता है, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है आपका 2r, ठीक है ना। इसका अंतर कितना दिया हुआ, 105 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 105 दिया हुआ। यहां पर आपको करना होगा माइनस, ठीक। तो यहां पर क्या बताना है, व्यास ज्ञात करना है। अगर हम लोगों को r पता चल जाए तो हम लोग व्यास पता कर लेंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए ना, कॉमन निकलेगा 2r, और यहां पर हो जाएगा पाई माइनस 1, यहां पर 105। सोल्व करते इसको, ये 2r हो गया, पाई को क्या लिखते हैं हम लोग, 22/7 माइनस 1 बराबर कितना, 105, ठीक है। अब यहां से 2r निकाल लीजिए, गुना कीजिए। अब इसको सोल्व अगर हम लोग करते हैं तो 22 माइनस 7/7, तो 22 में से अगर 7 दिया तो कितना बचा, 15, और नीचे में कितना 7 बराबर कितना, 105। तो 15 छक्के 90, 15 7 105, ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग 2r का वैल्यू निकाल ले, अगर यहां से हम लोग 2r का वैल्यू निकाल ले, तो 7 उधर चला जाएगा तो क्या होगा, 7 पहले से और एक साथ और चला गया, कितना है, 7 49, ठीक है ना। तो 2r का वैल्यू कितना है, 49 है, यही होता है डी। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, 49 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का वैल्यू 3 है और a माइनस बी का वैल्यू 1 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो संख्याओं का योगफल दे दे और दो संख्याओं का अंतर दे दे और आपको कुछ भी निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल, a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। आप दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो बड़ा संख्या निकलेगा, और दोनों को एक दूसरे को घटा करके 2 से भाग दीजिएगा तो छोटा संख्या निकलेगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना है, 4, 4 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि a का वैल्यू कितना, 2। जब b का वैल्यू निकालना होगा तो घटाना होगा, 4 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, 2 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, बोला क्या है, a गुना b, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सरल करें। चलिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको नजर आ जाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर दिख रहा है ना यहाँ पर 43 और 47, ये लोग जो है वो 90 डिग्री का समपूरक कोण होगा। सॉरी, ये जो है मतलब ये दोनों जो है आपस में क्या होगा, समपूरक कोण होगा। देख लीजिए आप, इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, उसी तरह से इन दोनों जोड़ने पर भी क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपको करना क्या, किसी एक को चेंज करना, ठीक है। आप किसी को चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, किसी को भी आप चेंज यहां पर कर सकते हैं। तो देखिए, साइन 47 को 47 रहने देते हैं। सेक 43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 43 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन 47 यानी कि 47 को रहने दीजिए। सेक को क्या लिखना है हम लोग, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 47। देखिए 90 में 47 गया तो क्या बचेगा, 43 बचेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये साइन 47 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोसेक 47, ठीक है ना। अब ये साइन 47 और कोसेक 47 जो होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/sin 47। तो देखिए ये कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक उसी तरह से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या है यहां पर, साइन 2a बराबर कोस a माइनस, सॉरी 60 डिग्री हो तो a का मान क्या है। देखिए यहां पर साइन 2a और यहां पर कोस a माइनस 60। आपको करना क्या है ना, यहां साइन है तो यहां भी साइन होना चाहिए, या यहां कोस है तो यहां भी कोस होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है, या कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां पर साइन 2a दिया हुआ है तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन सॉरी कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। यहां पर साइन थीटा नहीं साइन 2a है, तो यहां से थीटा को अगर हम लोग हटा दें तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। क्योंकि यहां पर थीटा को हटाकर 2a लिखे तो यहां भी क्या करना है हम लोग को, थीटा को हटा करके 2a ही लिखना होगा। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो साइन 2a के बदले कोस 90 माइनस 2a हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहां पर दिया हुआ है कोस a माइनस 60, a माइनस 60। अब ध्यान दीजिए, यहां कोस, इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 60। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, एक उधर भेज दीजिए, 60 को इधर ले आइए, ठीक है ना। 60 इधर आएगा तो 90 प्लस 60 कितना होगा, 150, और माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a, और ये a कितना हो जाएगा, 3a। तो यहां से a का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, a का वैल्यू निकल कर आएगा 150/3।
3, 150/3 तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना निकल कर आया 50 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है। ठीक है, यदि एक विकर्ण पर इसके विपरीत शीर्षों से खींचे गया लंब 18 मीटर और इतना मीटर हो तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है। यदि एक विकर्ण पर चलिए एक चतुर्भुज बना लीजिए, कैसा भी चतुर्भुज बना सकते हैं हम लोग। ठीक, यदि एक विकर्ण पर इसके विपरीत शीर्षों से खींचे गए लंब 18 मीटर और 12 मीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक विकर्ण है, ठीक है, यहां से हम लोग लंब खींच रहे हैं। अब देखिए ये लंब खींच दिए, इसका लंबाई कितना दिया हुआ, एक का दिया हुआ 18 और एक का दिया हुआ यहां पर 12, यहां तक ठीक है। तो आपको बताना है इस विकर्ण का लंबाई कितना है। तो देखिए यहां पर ये दो भाग में बट गया है। अगर हम इसका बात करें तो ये दो भाग में बट गया। देखिए यहां से ये दो भाग में बटा है, ऊपर का त्रिभुज और नीचे का त्रिभुज। ठीक है, जिसमें कि इसका आधार जो है वो सेम है। अगर हम इसको आधार मान रहे हैं, नाम दे देते ए बी सी और डी। यहां पर ए सी जो है वो ए बी सी का आधार है और ए सी जो है वो ए डी सी का भी आधार है। तो दो त्रिभुज, यहां पर दो अलग अलग त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफल को मिलाने पर ये चतुर्भुज हमारा बन रहा है। ठीक है ना, तो इन दोनों का क्षेत्रफल का योगफल जो होगा वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहां पर 1/2, आधार का बात करें तो AC और ऊंचाई का बात करें तो यहां पर कितना है 18। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरे त्रिभुज का बात किया जाए तो 1/2 ही, इसका भी आधार क्या है AC ही है, लेकिन ऊंचाई कितना है 12 है। इन दोनों को मिलाने से यह चतुर्भुज बन रहा है और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 420। कितना दिया हुआ है 420। ठीक है, 420 दिया हुआ। अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व। अब देखिए यहां पर क्या है, कटेगा ये 2 से 9 बार में, ये 2 से कटेगा 6 बार में। ठीक है ना, तो 9 AC और 6 AC, तो 9 6 15 AC। कितना हो गया यहां पर 15 AC बराबर कितना 420। ठीक है ना, अब इसको आप कट कर लीजिए। ठीक, तो ये 15 से कट जाएगा। देखिए 15 से काटे इसको, 15 दूना का 30 और 15 8 20 से, तो AC का वैल्यू कितना हो गया 28 मीटर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, साइन थीटा का वैल्यू 8/17 और थीटा द्वितीय चतुर्थांश में हो तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ 8/17 दिया हुआ है। साइन थीटा क्या होता है P/H होता है, तो यहां से हम लोग B निकाल लेंगे। ठीक है, क्या B निकाल लेंगे। तो B निकालना है तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर √ h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है √ h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो h यहां पर कितना है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 2 8 9 और माइनस 8 का 64, इसको घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 15 होना, इसका सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 15। देखिए 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 2 और यहां पर तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि B कितना आ गया, B हमारा आ गया यहां पर 15। ठीक, तो कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, ये होता है हमारा B/P। तो B है हमारा 15 और P है हमारा कितना 8, तो 15/8 होगा। बट एक चीज ध्यान रखना है यहां पर साइन का बात, 15/8 यहां पर दो जगह दिया हुआ। देखिए ये हो गया हमारा ये -15/8। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिए, हमारा आंसर क्या आ रहा है 15/8 आ रहा है। ठीक है ना, क्या आ रहा है 15/8 आ रहा है। अब आप अगर ऑप्शन को देखें तो यहां पर 15/8 केवल इसी में दिया हुआ, हम यही आंसर लगाएंगे। बट आप बोलेंगे सर आपका आंसर में माइनस नहीं आ रहा। ठीक है, बिना यहां पर आप अगर आंसर का बात करेंगे तो आपको त्रिकोणमिति का ये जानना होगा किस चतुर्थांश में किसका वैल्यू प्लस होता है किसका वैल्यू माइनस होता है। बट यहां पर वो अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आंसर क्या आ रहा है 15/8 आ रहा है और यहां पर 15/8 है नहीं, यहां पर है नहीं, यहां पर भी नहीं है, तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पर। क्या है 64 नंबर, चलिए देखते हैं। हाँ क्या है यहां पर, मूल्यांकन करें। अच्छा, इसको इससे भाग देने पर भागफल क्या आएगा। अब इसको कैसे बनाया जा सकता है।
चलिए इसको अब सोल्व किया जाए। तो अब देखिए यहां पर इसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 को भागा देना है किससे? x माइनस 1 से भागा देना है। ये आपको बनाना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। दिमाग तो यहां पर लगाना ही पड़ेगा, तो आप सिंपली इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए चलिए सोल्व किया जाए। तो यहां पर एक्स स्क्वायर लिखना होगा पहले हम लोगों को, और ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस माइनस यहां पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक, यहां पर -2 है, यहां पे आपको -2 लिखना होगा, साथ में x भी लिखना होगा। -2x से अगर आप गुना कीजिएगा तो -2x हो जाएगा, और -2x को माइनस से करेंगे तो +2x, सॉरी 2x, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 गया तो यहाँ पर क्या हो गया? 2x हो गया, और साथ में यहाँ पर माइनस हो गया। यहाँ पे क्या है? +2 है, यहाँ पर क्या? +2। देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, 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 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक ठो वृत्त बना लीजिए, बन गया। 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। चलिए 12 सेंटीमीटर का एक जीवा हम लोग खींच लिए, और ये जो वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये हो गया 10, यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 12 है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 6। ठीक, और ये हो जाएगा लंबाई, दूरी, इस जीवा का वृत्त के केंद्र से दूरी, इसको हम लोग h मान के चलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पूछा क्या है? तो केंद्र से जीवा की दूरी निकालिए, आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो देख लीजिए यहाँ पर 10, 6 यहाँ पर दिया हुआ, तो हम लोग एक ट्रिपलेट जानते हैं, 5, 4 और 3, 5, 4 और 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। डबल कर दीजिएगा तो कितना? 10, 8 और ये 6। तो देख लीजिए 10 और 6 है, 10 और 6 तो दूसरा क्या होगा? 8 होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? 8 सेंटीमीटर। और अगर आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में गया 36, बचा कितना? 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, तो 8 हमारा ऐसे भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्या है? त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि भुजा x वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर। ध्यान दीजिए, वृत्त त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि जो है, यानी कि 2πr जो है, 2πr जो है वो बराबर है भुजा x वाले वर्ग के परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a, यानी कि a की जगह पर यहाँ क्या दिया हुआ? x दिया हुआ, 4x के बराबर। तो r और x का अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना का 4, तो यहाँ पर πr का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2x। हमको अनुपात किसका निकालना है? r बट्टा x का। तो r को रहने दीजिए, बट्टा में ले आइए x, तो हमारा हो जाएगा 2, पाई चला जाएगा इधर, तो 2 बट्टा पाई। बट हमारा आंसर पाई में नहीं दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे बैठाना होगा। तो पाई का वैल्यू होता है 22 बट्टा 7, 7 चला जाएगा ऊपर, 2 से इसको काटिए कितना आएगा? 11 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7 बट्टा 11। क्या? 7 बट्टा 11, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इनमें से सबसे अधिक भुजाओं की संख्या वाली ज्यामितीय आकृति की पहचान है। हेप्टागन, त्रिभुज, इसमें 3 ठो है, ऑक्टागन और ये वर्ग। तो वर्ग में 4 होता है, इसमें 3 होता है। इसको काट दीजिए। क्यों काट दीजिए? क्योंकि इसमें 3 और 4 है। अब यहां पर हेप्ट और ऑक्ट, तो ये हेप्ट होता है 7 वाला, ये याद रखना होगा, और ऑक्ट होता है 8 वाला। ठीक है ना, ये तो 3 वाला है ही और ये 4 वाला है, तो ये भी कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टागोन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन में क्या है? साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस पाई, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये साइन x प्लस पाई को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस x, और साइन x माइनस पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप यहां पर क्या कीजिए ना, माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस x। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? पाई माइनस x, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस साइन पाई माइनस x। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहां पर ये पाई प्लस x है, यानी कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये क्या चला जाएगा? तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। और 180 प्लस यहां पर x है, तो ये साइन x ही रहेगा, बट क्या रहेगा? निगेटिव में। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें, अब यहां पर देखिए साइन पाई माइनस x,
यहां पर पाई यानी कि 180 डिग्री में से कुछ घटाया जा रहा है, तो कुछ घटाया जा रहा है, ये क्या आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बट साइन में ही होगा। लेकिन यहां पर चूंकि माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर साइन लिखेंगे और लिख देंगे एक्स। तो इसका वैल्यू हो गया माइनस साइन एक्स, इसका भी वैल्यू हो गया माइनस साइन एक्स, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 2 साइन एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों की डिग्री माप पूर्णांक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनका अनुपात नहीं हो सकता है। अब यहां पर आपको देखना यह होगा, इस सब को जोड़िए, इन सबको क्या कीजिए, जोड़िए। जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उससे 180 को भागा दीजिए, जिससे जिसको जोड़ने पर 180 को भाग नहीं लगाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बोला नहीं हो सकता। देखिए यहां पर 3 2 5, 3 2 5 और 9 180 को भागा लगा देगा, इसलिए होगा। फिर यहां पे 5 2 7 7 7 14, तो 180 को अगर आप 14 से भागा देंगे तो ये कभी भी नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर नहीं बोला है, तो ये अनुपात नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 और 15x प्लस ky माइनस 9 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर हो जाए b1 बट्टा b2 का, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2 का, तब यहां पर कोई हल नहीं होता है। अब यहां पर देख लीजिए, x के आगे जो रहता है वो a होता है, यानी कि 6 रखेंगे, और यहां पर -5, सॉरी यहां पर x के आगे क्या है 15 बराबर यहां पर -5 और यहां पर आपका k। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 6k और ये -75, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -75 बट्टा 6। तो 3 से कटेगा ये, 3 दूना का 6, 3 5 15 बट्टा में 25 बट्टा 2। ठीक है, कितना, -25 बट्टा 2। तो -25 बट्टा 2 का मतलब होता है -12.5। ठीक है, तो -12.5 यहां पर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज हुए एग्जाम के मैथ्स का जो क्वेश्चन आया था 20 का 20, उसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई समस्या होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्योंकि मेरे पास समय नहीं, आज संडे, आज छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं आज वीडियो बना पाया हूं और कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वीडियो जब भी बनाऊंगा मैं तो संडे को ही बना पाऊंगा, बाकी दिन मेरे पास समय अब नहीं रहा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।